से खुद हरि निकले रूप नरसिंह का धारा हरि शरणम हरि शरणम कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहा यह वर्णन करते हैं, कहा एक राजन है अम्बरीश, जो नियम से एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी का व्रत कैसे करते हैं? का एक दिन पूर्व में चावल नहीं खाते हैं एकादशी के शाम से ही, और एक दिन बाद तक चावल नहीं खाते। कहा एकादशी का व्रत बहुत उत्तम व्रत है, सबको रहना चाहिए अगर स्वास्थ्य ठीक है तो। कहा क्योंकि भगवान ने कहा है व्रतः सु सर्वेषु एकादशी परमो व्रतः। कहा जो केवल एकादशी रह लेता है उसने समस्त व्रत रह लिए, सबका पालन कर लिया। कहा लेकिन उसका नियम है कि एकादशी व्रत कैसे करें। कहा एक दिन पूरे सूर्यास्त के पूर्व में ही कुछ ग्रहण कर ले, सूर्यास्त होने के बाद कुछ न खाएं। पुनः एकादशी व्रत रखें, जिस दिन व्रत रखें उस दिन ज्यादा से ज्यादा मौन रहें, एक स्थान पर रहें, नहीं कि एकादशी व्रत है और चट्टी चौराहे पे जाकर घूम रहे हैं, इधर की उधर बातें कर रहे हैं, पान खा रहे। नहीं, व्रत रहने का मतलब है कि उस दिन भगवान के नाम पर अपने आप को समर्पित रखिए, ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में दीजिए, प्रभु के चिंतन में दीजिए। कहा दूसरे दिन पारण कीजिए। नियम है कि पारण करने के पूर्व किसी गौ या ब्राह्मण को कुछ अर्पित करके खिला के तब कुछ खाए। कहा ये जो राजा अम्बरीश थे बड़े नियम से एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी का व्रत करते तो जब उन्हें पारण करना होता तो किसी न किसी ब्राह्मण को कुछ अर्पित करके तभी ग्रहण करते थे। कहा संयोग से
एक एकादशी आई और अब एकादशी का पारण करना था, तो कौन से ब्राह्मण दिखे सामने? दुर्वासा ऋषि उपस्थित हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम स्नान करके आ रहे हैं तो भोग लगाते हैं, लेकिन गए तो स्नान करने में समय लग गया। अम्बरीश ने सोचा कि जो पारण का मुहूर्त है निकलता जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रभु को अर्पित कर दें, हम थोड़ा सा जलपान कर लें। कहा क्योंकि नक्षत्र का बहुत महत्व है। अब जब दुर्वासा ऋषि आए, देखा ये दृश्य, कहा क्यों पारण हो गया? कहा प्रभु नक्षत्र निकलता जा रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा प्रभु को कुछ अर्पित करके जल का पान कर लिया। सबसे ज्यादा क्रोधी कोई महात्मा थे तो दुर्वासा। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। जो आदमी क्षण भर में खुश हो जाए, क्षण भर में नाराज हो जाए, समझ लो दुर्वासा के वंश का है। कहा त्यज्य तस्य संगस्य तस्य दोषो भयावह। ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ रहने से परिणाम भयानक आज नहीं कल निकलता है। तो कहा या वो क्रोधित हो गए और बात बात में श्राप देते थे। जल उठाया श्राप देने के लिए, लेकिन इधर भगवान विष्णु जो है, जब देखा अपने भक्त की यह दशा, तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब वो सुदर्शन चक्र जलता हुआ दुर्वासा के पीछे पीछे, दुर्वासा भागते जा रहे, चक्र चलता जा रहा है, कहीं पीछा न छोड़े। 1 वर्ष तक उस चक्र ने उनका पीछा किया और 1 वर्ष तक वो भागते रह गए। अंत में पुनः अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश से कहा कि आप भगवान के भक्त हैं, इस कोप से मेरी रक्षा कीजिए। कहा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु आप तो अनायास ही नाराज हो गए, हम तो भगवान को जल अर्पित किए, कुछ ग्रहण नहीं किए, जल केवल ग्रहण किए। कहा तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा, कहा आप संत हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, जब तक आप कुछ ग्रहण न करें तो हम कैसे ग्रहण करें? नियम यह है कि अगर घर पर कोई अतिथि है, ब्राह्मण है, गुरु है, और उसको बगैर कुछ अर्पित किए, बगैर कुछ खिलाए आपने खा लिया, तो भागवत में जो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया है, उसमें एक नरक तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र नरक का वर्णन आया है। कहा जो अतिथि को बगैर कुछ खिलाए ग्रहण कर लेता है। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पृथ्वी के 4 जीवंत देवता है। माता देवता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य देव है और अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता है। कहा आजकल अतिथियों का लोग हाल क्या कर रहे हैं? अगर अतिथि आए, एक दिन रुक गए, तो दूसरे दिन पति पत्नी आपस में चर्चा करेंगे कि हम लोगों को तो वहां जाना है। अब अतिथि बेचारा खुद ये कहेगा कि हम जा रहे हैं, कोई न कोई बहाना बनाने लगेंगे। कहा एक जगह एक मेहमान आए, बेचारे रुक गए 3-4 दिन। पति पत्नी ने कहा इनसे जी कैसे छूटे? तो अब पत्नी ने कहा एक काम करिए, यहाँ खाने पीने को उनको बढ़िया मिल रहा है, जाएंगे नहीं जल्दी, इसलिए एक काम करो कि हम लोग झूठे का ड्रामा करके जैसे यार है स्नान करके वैसे लड़ाई कर लेंगे। अब तुम क्या करना, जो बर्तन है सब फेंक देना, और मैं कहूंगी मैं आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी। अतिथि बेचारे स्नान करके द्वार पर से हैंड पाइप था जैसे घर में गए, अब पहले से प्लान सेट था। पति पत्नी ने एक दूसरे से कहा सुना शुरू किया और लड़ाई कर लिया, बर्तन फेंकना शुरू किया। पत्नी गुस्से में हो गई, को भाव ने कहा मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी, आप मर जाइए बगैर भोजन के। अतिथि ने सोचा ये तो इन लोगों के चक्कर में मेरी दुर्दशा हुई। अतिथि ने कहा कि ऐसा है कि हम जा रहे हैं। आदमी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, रुकिए, अरे भोजन नहीं मिलेगा तो जल तो मिलेगा। कहा नहीं 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 हम जा रहे हैं, आप लोगों का लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, एक दूसरे से हाथापाई हो गई, ठीक बात नहीं। हम लोग तो प्लान करके ऐसा किए थे, आपस में पहले विचार बना लिए थे ऐसा रोल करना है। अब बैग उठाए अतिथि चले, अतिथि भी मेहमान ही बहुत चालाक था। जब थोड़ा दूर गए घर के पिछवाड़े, तो ये दोनों एकदम ठीक हो गए। कहा देखो अब ये लोग सोचे कि मेहमान तो गए,
ये लोग कहे देखो हमने गुस्से में तुमको कुछ कह दिया, ड्रामा, बस बुरा मत मानना, तो मेहमान को भगाने के लिए कहा था, ये तो झूठे मूठे का कहा था, सही का थोड़ी नहीं कहा था, तुम सही का तो नहीं मान गए। उसने कहा नहीं नहीं, हम सही का नहीं माने, हम ही तो झूठे ही मान रहे हैं। कोई बात नहीं, बैठिए, भोजन बन रहा है। तब तक घर के पिछवाड़े से अतिथि आ गया, गेट खटखटाया। कहा अरे आप तो गए थे, कैसे आ गए? कहा जैसे आप लोगों ने झूठे लड़ाई किया था वैसे मैं सही का थोड़ी नहीं गया था, मैं भी झूठे ही गया था। तो आज ये स्थिति हो गई। लेकिन शास्त्र कहता है अतिथि देवो भव। तो कहा आप अतिथि हैं और आप जब थे तो बगैर आपको कुछ खिलाए कैसे ग्रहण करें? शास्त्र तो ये भी कहता है कि अगर आपके घर में मिष्ठान है, मिठाई है, तो कभी अकेले मत खाओ। अगर कोई मिष्ठान आपके आया तो मिष्ठान बांट के खाओ। अगर अकेले खा रहे हो तो उसका भी प्रायश्चित है शास्त्र के हिसाब से। मिठाई जैसी चीज सर्वथा बांटना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से जो लोग मिठाई बांटते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं, उनका बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। तो कहा, इसलिए शास्त्र तो ये कहता है, अब कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, जब तक आपने ग्रहण नहीं किया तब तक कैसे ग्रहण करें? अब अम्बरीश ने प्रार्थना किया तो चक्र शांत हो गया। दुर्वासा को प्रसाद ग्रहण कराया और उनसे आशीर्वाद लिया। कहा, इधर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गुरुवर थे त्यक्त राज्यों व्यचदन वनम। कहा भगवान का एक अवतार हुआ श्री रामा अवतार, जिसमें पिता की बात की रक्षा करने के लिए पितृभक्त भगवान राम हुए और उन्होंने राज्य पाठ छोड़ दिया। कहा पुनः उनकी पत्नी सीता का हरण होता है और लंका पे विजय करते हैं। कहा 1.5 पृष्ठों में पूरी राम कथा सुना दिया, 1.5 पृष्ठों में केवल। परीक्षित कह रहे हैं कि हे गुरुवर, थोड़ा ये पूरा अवतार है, विस्तार से कथा बताइए, हमें सुनने की इच्छा है, इस राम कथा को थोड़ा सा विस्तारित कीजिए। कहा कि भगवान राम जो है वह क्या है, पूर्ण अवतार है, 24 अवतारों में उनका पूर्ण अवतार है। और इनका अवतार हो इसके लिए जरूरी है कि भक्तों के अंदर बल कैसा बल? शरीर से बल नहीं, 6 प्रकार का बल होता है प्रत्येक जीव के साथ। कहा एक होता है लग्न बल, लग्न का बल। जिस लग्न में जन्म हुआ है, अगर वो लग्न ठीक है तो उस लग्न के प्रभाव से आप विकास करते जाएंगे। एक दिन का बल, ज्योतिष के हिसाब से दिनों का भी जीवन में बड़ा असर है। तीसरा है तारा का बल, स्टार, कहते हैं इनके स्टार इस समय काम कर रहे हैं, तारा बल। चौथा है चंद्र बल, चंद्रमा का बल। 5वां है विद्या का बल, ज्ञान का बल। 6वां है दैव बल। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते ते गृहम स्मरामि। कहा ये 6 बल है, लेकिन अगर इन 6 बलों में 5 बल किसी के साथ काम न करता हो, लग्न बल साथ न देता हो, दिन का बल साथ न देता हो, तारा बल साथ न देता हो, चंद्रमा का बल साथ न देता हो, विद्या का भी बल साथ न देता हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, एक बल अगर उसके साथ है तो सारे बल उसके साथ आ जाते हैं। कहा कौन सा बल? कहा दैव बल। अगर भगवान की कृपा आपके साथ है, दैव बल है, तो 5 बल वाले आपके यहाँ के दरबार करते हैं। ईश्वर की कृपा है, रुपया पैसा है, तो बड़े बड़े शंकराचार्य आकर प्रवचन करेंगे, सारी व्यवस्था हो जाएगी, सब इंतजाम हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान आपको है, सारी चीजें हैं, और अगर ईश्वरी कृपा नहीं है तो वर्ष भर में एक सत्यनारायण दत्त कथा भी नहीं हो पाएगी। तो कहा दैव बल अगर हो, कहा ये दैव बल कैसे प्राप्त होता है? कहा दैव बल 4 चीजों से प्राप्त होता है। अगर देवताओं का बल प्राप्त करना है
तो 4 चीजों से देवताओं का बल प्राप्त होता है। देवताओं की कृपा 4 चीजों से मिलती है। कहा किससे? कहा कथा। भगवान की कथा का आयोजन जहां होता रहेगा, भगवान की कथा जहां के लोग सुनते रहेंगे, उन लोगों पर देवताओं की कृपा हो जाएगी, दैव बल मिल जाएगा। कहा और यज्ञ से, भगवान के नाम से आहुति जहां दी जाएगी, भगवान वहां यज्ञ से भी, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, भगवान यज्ञ के स्वरूप में है। कहा और दान से, जिन घरों में दान भी होगा, रोज कुछ न कुछ दान ब्राह्मणों को देते रहेंगे, महापुरुषों को देते रहेंगे, का उस दान के प्रभाव से भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, दैव बल प्राप्त होगा। क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन कैन विधि दीन है, दान करे कल्याण। कहा धर्म के 4 चरण है। क्या क्या? सत्य, दया, तप और दान। तो कहा सत्य का पालन तो हो नहीं पाएगा, कठिन है। दया भी कोई नहीं कर पाएगा कलयुग में, और तपएकत्वम, तप भी कोई नहीं कर पाएगा। कहा लेकिन दान एक ऐसी चीज है कि रोज किया जा सकता है। कहा दान जैसे चींटी को अगर आप आटा भी खिला रहे हैं तो एक तरह का दान है। दान के लिए जरूरी नहीं बहुत रुपए पैसा हो, नहीं नहीं। गाय को रोटी भी खिला रहे हैं तो दान का स्वरूप है। कुछ न कुछ रोज नित्य दान करना चाहिए, आराम से कर सकते हैं। अगर पंछियों को थोड़ा सा चावल भी छत पे दे रहे हैं वो भी दान है, लेकिन हम करते नहीं। सूर्य को जल भी दे रहे हैं तो अर्घ दान है, लेकिन मानव कैसा है, अपना स्नान करने के लिए 50 लोटा जल, इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर। लेकिन जब ब्राह्मण के यहाँ कोई बालक जन्म लेता है तो सूर्य भगवान के यहाँ नगाड़े बजवाए जाते हैं। कहा क्यों? कहा सूर्य भगवान कहते हैं कि 1 लोटा जल का इंतजाम मुझे और हुआ, 1 लोटा जल और मिलेगा। लेकिन ये क्या, सैकड़ों लोटा जल इधर से उधर फेंक दिया, 1 लोटा जल भूल के, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दान नहीं दे पा रहे हैं। कहा दान प्रतिदिन करना चाहिए। कहा दान करने से भी दैव बल प्राप्त होता है हमारे जीवन में, देवताओं का बल। अगर हम नित्य कुछ दान कर रहे हैं तो उससे भी देवताओं का बल हमें प्राप्त होता है। कहा और किससे प्राप्त होता है? कहा श्राद्ध से। श्राद्ध कर्म करने से भी देवताओं का बल प्राप्त होता है हमें। श्राद्ध के भी कई प्रकार हैं। कहा श्राद्ध भी कई प्रकार का है, श्राद्ध भी करने के कई नियम हैं। किसी जीवात्मा के लिए, एक जीव के लिए, एक व्यक्ति के लिए उसके मृत्यु के तिथि पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। एक जीव के लिए एक श्राद्ध केवल किया जाता है। कहा पितृपक्ष में जो श्राद्ध हम करते हैं पितरों के लिए, उसमें जितने भी हमारे पितर हों सबके लिए श्राद्ध किया जाता है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि अगर कोई आपसे जुड़ा है, आपका नौकर है, आपका गुरु है, कोई है और आपका निकट संबंध रहा है तो आप उसके लिए भी श्राद्ध कर सकते हैं। कहा भगवान राम ने जटायु के लिए श्राद्ध क्रिया किया। जटायु को गोद में लेकर उस अवस्था में उनके लिए सारी जो यथोचित क्रिया होती है वो क्रिया किया है। श्राद्ध कोई किसी के लिए कर सकता है अगर आपका उनसे संबंध है, सन्निकट है, उनके मुक्ति के लिए। कहा अगर परिवार में प्रेत बाधाओं का आगमन है तो त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करना चाहिए, सात्विक राजस तामस प्रेत के लिए। कहा गया श्राद्ध है संपूर्ण पितरों के लिए। इस तरह एक नंदाद श्राद्ध है, आनंद का श्राद्ध। विवाह शादी में ये जो श्राद्ध कराया जाता है, वहाँ विवाह शादी में गया जाते हैं ना कि चलो गया जा रहे हैं, उधर जो कोहबर में जाते हैं वो क्या है, उसके पहले उड़द के पत्तल पे जो रखवाया जाता है वो क्या है, नंदाद श्राद्ध, नांदी श्राद्ध जिसे कहते हैं कर्मकांडी पंडित लोग। एक नंदाद आनंद का श्राद्ध है। कोई हमारा मकान बन गया, कोई उत्सव हुआ, शादी हो रहा है तो पितरों के लिए आनंद के दृष्टि से की बढ़ोतरी हो श्राद्ध है। का इस श्राद्ध को जो ठीक ठीक जानता है और श्राद्ध का ठीक ठीक पालन करता है
उसके घर में परेशानियां कभी नहीं आती, पितृदोष कभी नहीं लगता और देवताओं का बल बढ़ता है, क्योंकि जिस घर में पितरों की कृपा है वहां देवता पूजा ग्रहण करते हैं। जहाँ के पितर रुष्ट हैं वहां के देवता भी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। कहा इसलिए श्राद्ध करने से भी जो है देवताओं का बल प्राप्त होता है, इसलिए श्राद्ध करना चाहिए। कहा अब रावण ने सोचा कि देवताओं का बल बढ़ रहा है, किन चीजों से कथा हो रहा है तो देवता मजबूत हो रहे हैं, श्राद्ध हो रहा है तो देवता मजबूत हो रहे हैं, यज्ञ हो रहा है तो देवता मजबूत हो रहे हैं, दान हो रहा है तो देवता मजबूत हो रहे हैं। इसलिए रावण ने कहा कि एक काम करो, जितना कथा पुराण यज्ञ श्राद्ध हो रहा है सबको बंद कराओ, और जो लोग पुराण की कथा कर रहे हैं, लोगों को धर्म की तरफ ले चल रहे हैं, उनको देश से निकालो। बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो वेद पुराण करता उसको देश से बाहर निकाल देता। क्या आप लोग निकलो, आप कैंसर जैसी बीमारी हो, अगर आप लोग रहोगे तो लोगों को बैठा के कथा सुनाते ही रहोगे, लोग धार्मिक होते ही रहेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। कहा अब पृथ्वी को बड़ी पीड़ा होने लगी। पृथ्वी ने कहा कि मुझे समुद्र का भार उतना वजन नहीं लगता है, मुझे संसार में जितने निर्माण हुए उनका कोई भार वजन नहीं लगता, पर्वतों पहाड़ों का भार ही मुझे वजन नहीं लगता। लेकिन अगर एक कोई परद्रोही हो जाता है, गुरु का द्रोही हो जाता है, धर्म का द्रोही हो जाता है, तो उसका भार मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग जितने देवता हैं सब जाकर के देव अंश से कोई मनुष्य बन जाइए, कोई बंदर बन जाइए, क्योंकि प्रभु अब अवतार लेंगे, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान राम अवतार लेंगे। इसलिए आप किसी न किसी रूप में जाकर आप लोग भी स्थान ग्रहण करो। देखो भगवान जब भी इस धराधाम पर आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने पूरे परिकरों के साथ आते हैं। चाहे भगवान कृष्ण आए, चाहे भगवान राम आए, अंशन सहित मनुज अवतार। जैसे वृंदावन से कोई रास मंडली आप बुलाएंगे तो कोई अकेले थोड़ी नहीं आता है, पूरी रास मंडली आती है। अब उस रास मंडली में कोई राधा बना है, कोई कृष्ण बना है, कोई कंस बना है सब एक ही ग्रुप। अब आपको तो देखने लगेगा कृष्ण और कंस का युद्ध हो रहा है और वो लोग पर्दे के पीछे आपस में चाय नाश्ता करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप है। वैसे भगवान पूरा एक ग्रुप लेकर आते हैं, कंस से लेकर राधा से लेकर पूरा एक ग्रुप सहित आते हैं यहाँ लीला करने के लिए। तो पूरा एक ग्रुप लेकर यहाँ आएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता लोग आप लोग भी जाकर कुछ न कुछ बन जाइए, वहां भगवान की लीला हो रही है, आनंद लीजिए। तो कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए मैं तो जामवंत बनूंगा, पुरुषा तेज सेवक भये हरते भे हनुमान। शंकर जी ने कहा कि देखिए मैं तो भाई हनुमान बनूंगा, बंदर के स्वरूप में बनूंगा। पार्वती से कहा कि देवी सुन रही हो? पार्वती ने कहा क्या? कहा बड़ी खुशी की बात है। कहा क्या? कहा मैं अपना गेटअप चेंज कर रहा हूँ। कहा मतलब प्रभु? कहा अब मैं बंदर बनने जा रहा हूँ। अरे कहा क्या बात कर रहे हैं, महेश्वर हैं, महादेव हैं और बंदर बनने की तैयारी कर रहे हैं। कहा नहीं देवी, जब मैं बंदर बन जाऊंगा तो मेरा महत्व बढ़ जाएगा। है बंदर जाते हैं तो लोग भगाते रहते हैं इधर उधर करके, किसी छत पे नहीं जाते, किसी का कुछ छोड़ रहे हैं, किसी का बैग छोड़ रहे हैं, किसी का केला छोड़ रहे हैं। आप बंदर बनने को तैयार है, बंदर में ऐसी कौन सी विशेषता है? का पहली बात तो ये है देवी कि जब मैं बंदर बनूंगा तो मेरा मूल्य बढ़ जाएगा, महत्व बढ़ जाएगा। कहा आप महेश्वर हैं, क्योंकि मैं शिव स्वरूप में हूं तो चांदी के स्वरूप में हूं। भगवान शिव का जब ध्यान किया जाता है तो कहा जाता है ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसम। रजत माने चांदी। कहा लेकिन जब हनुमान जी का ध्यान किया जाता है तो कहा जाता है अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम। हेम माने सोना।
तो कहा ये बताओ देवी कि चांदी कीमती है कि सोना? अरे पार्वती ने कहा ये तो हर आदमी जानता है कि सोना कीमती है। तो कहा जब मैं हनुमान के रूप में होऊंगा बंदर तो मैं स्वर्ण हो जाऊंगा, इसलिए देवी मैं बंदर बनना चाहता हूं। कहा अरे प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, बंदर बनने से क्या लाभ मिलेगा? कहा देखो एक लाभ और भी है। कहा क्या? कहा एक बार जब देवर्षि नारद को बंदर का स्वरूप मिला, भगवान विष्णु ने जब बंदर का स्वरूप दिया, आपन रूप देव प्रभु मोही। कहा जब एक बार बंदर का स्वरूप दिया विश्व मोहिनी ताश कुमारी प्रसंग में, तो कहा 2 घंटे के लिए जब उनका बंदर का मुख बना तो जो भगवान की माया विश्व मोहिनी थी चारों तरफ तो गई, लेकिन उस बंदर स्वरूप को भूल कर भी नहीं देखा, उधर मुंह ही नहीं फेरा। कहा 2 घंटे के लिए देवर्षि नारद बंदर का रूप बनाए तो माया उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दी, माया उनसे दूर रही। और मैं जब जीवन भर के लिए बंदर का रूप बना लूंगा तो मुझे माया व्याप्त नहीं करेगी, क्योंकि जो हरि की मोहिनी माया है उससे मैं परेशान हो जाता हूँ। इसलिए मैं बंदर बन जाऊंगा तो माया मुझसे दूर रहेगी। इसलिए हे देवी मैं बंदर बनना चाहता हूँ। कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, बंदर क्यों बनना चाहते हैं? अरे आप इतने बड़े देवता हैं, महेश्वर हैं, ज्ञान के देवता है। कहा नहीं देवी, तीसरा कारण मेरे बंदर बनने का है, क्योंकि अभी तक मैंने पूरी दुनिया को पढ़ाया है, ज्ञान दिया, उपदेश दिया है, लेकिन अब मैं पढ़ना चाहता हूं। अब पढ़ने के लिए मुझे बंदर बनना पड़ेगा। कहा जब बंदर स्वरूप में सूर्य भगवान के पास गए तो कहा कि सूर्य से कहा कि आप मुझे पहचान रहे हैं? हनुमान स्वरूप में जब गए सूर्य भगवान ने कहा कि तुम वही बंदर हो ना जो मुझे निकल गए थे? कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी याददाश्त बड़ी पक्की है, आपने बिल्कुल सही पहचाना मुझे। कहा अब किस लिए आए हो, दोबारा निकलना चाहते हो? कहा नहीं नहीं, अब आपसे शिक्षा लेने आए हैं। कहा एक तरफ मुझे निकल जा रहे हो, दूसरी तरफ शिक्षा लेना चाहते हो? कहा समय समय की बात। तो सूर्य भगवान बहाना करने लगे। कहा देखो मैं शिक्षा उसे दूंगा जिसका मुख तो मेरे तरफ रहे लेकिन पैर उल्टा रहे और पढ़ता जाए, उल्टा चलते जाए। कहा देवी इसके लिए बंदर का स्वरूप ही सही होता है कि उधर मुख से पढ़ते रहेंगे और पैर के पीछे चलते रहेंगे। कहा इसलिए शिक्षा लेने के लिए मुझे बंदर बनना पड़ेगा। कहा आप भी क्या लीला करते हैं नाथ, महेश्वर है, महादेव है, बंदर क्यों बनना चाहते हैं? कहा देवी बंदर बनने का एक कारण और भी है। कहा क्या? कहा क्योंकि भगवान अपने भक्तों में खोट नहीं रहने देते, खोट अगर होता है तो उसे समाप्त कर देते हैं। कहा भागवत कहती है जय 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 जाम जित दोष गृहीत गुणाम। कहा भगवान की ऐसी कृपा है जो भक्तों के दोष गृहीत गुणाम, भक्तों के दोषों को भी गुण मान लेते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा कोई गंदगी कर दे तो माँ उसके गंदगी को गंदगी नहीं मानती, गुण मान के उसकी सफाई कर देती है। वैसे जो गोविंद है वो भक्तों से कोई गलती हो जाए भक्ति पथ पर चलते हुए उसे भक्तों का कौतूहल मानकर क्षमा कर देते हैं। कहा इसलिए मैं बंदर बनूंगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि देवी तुम्हें याद है प्रसंग न, जब नारायण का क्षीर सागर में शयन हो रहा था, ब्रह्मा जी का भवन बन रहा था कुबेर का, तो तुमने कहा कि आपकी सारी कमाई धमाई बेकार है, एक घर तक नहीं बना पाए, कैलाश में रह रहे हैं। कहा जब देवी तुमने मुझसे कहा कि भगवान शिव आप एक घर नहीं बना पाए, अपने लिए एक कमरा नहीं बना पाए, आपको दुनिया महादेव कहती है, किस काम के हैं आप? कहा देवी तब मैंने तुमसे कहा था कि मैंने अपना हाथ कुछ ज्योतिषियों को दिखाया था और ज्योतिषियों ने भगवान शिव को कहा था कि आपके भाग्य में आपका निजी रेजिडेंस नहीं है, निजी घर नहीं हो सकता। कहा लेकिन मैंने जब तुमसे कहा कि ज्योतिषियों ने कहा है कि भगवान शिव आपका निजी घर नहीं हो सकता, तो तुमने कहा ज्योतिष तो कहते रहते हैं, आप बनवाओ तो देखे कैसे नहीं बनता।
कहा देवी फिर क्या था, तुम्हें याद है मैंने कुबेर को बुलाया, आदेश दिया, कुबेर ने सोने का लंका बनाया, सोने की दीवारें बनी, सोने की नींव बना, सोने का गेट लगा, सोने का छत बना, सोने का सब कुछ बन के तैयार हुआ। इतना दिव्य भवन, इतना दिव्य महल बना कि पूरी दुनिया आश्चर्य में, सब देवता लगे कहने की देखो भले देर से घर बनवाया लेकिन बहुत सुंदर घर बनवाया, इतना दिव्य घर तो आज तक किसी का नहीं है। कहा तब देवी मैंने तुमसे कहा कि अगर इतना सुंदर घर बना है तो भाई इसका गृह प्रवेश भी किसी बढ़िया विद्वान से होना चाहिए, जो धरती का इस समय सबसे बड़ा विद्वान हो, वह इस घर का गृह प्रवेश कराए। कहा देवी तुमने पूछा कि इस समय धरती का सबसे बड़ा विद्वान कौन है, तो मैंने कहा रावण मेरा चेला ही है लेकिन सबसे बड़ा विद्वान है। कहा रावण को बुलाया गया और माता पार्वती बहुत आज प्रसन्न है। ओहो, जिसके पास कभी घर न रहा हो नया घर बनता है तो प्रसन्नता तो होती ही है, बहुत प्रसन्न है आज। और उस प्रसन्नता में भगवान शिव से कहा कि गृह प्रवेश हो रहा है, पहले मुख की शुद्धि करिए, थोड़ा सा मीठा पान लाइए। शंकराचार्य जी ने आनंद लहरी में लिखा है, मुखेते तांबूलम नयन युगले जल कला। मुख में तांबूल लिया, कहा हो गया देवी जी, कहा नहीं अभी काजल नहीं लगाया है। अरे पूजा में बैठ रहे तो सर धज के भगवान बैठेंगे, बड़े भाग्य से घर हुआ है। कहा ठीक है, भगवान को तो पता है क्या होना है। कहा देवी सज लो, ये जो इतना प्रसन्न हो रही हो, प्रसन्नता की उम्र ज्यादा नहीं होती है, हैप्पीनेस 60 ले। मैं निवेदन करूं जिस चीज से जितना ज्यादा जितना जल्दी आप प्रसन्न होते हैं वो चीज उतना ही दुख देती है। जिस फ्रिज में जितना जल्दी पानी ठंडा होता है, सर्दी करेगा तो उतना ज्यादा करेगा। जिस चीज में जितना ज्यादा आनंद मिल रहा है आपको, जितना जल्दी वो दुख भी देगी तो उतना ज्यादा देगी। कहा देवी तुम प्रसन्न हो रही हो, मन में सोचा, लेकिन चलो अब रावण आगे और शुरू हुई पूजा। बड़े विधि विधान से पूजा कराया रावण ने, बहुत विधि विधान से। पार्वती प्रसन्न हो गई, कहा ऐसे आप पूजा आज तक नहीं हुआ, बहुत दिव्य विधान से कराया पूजा, इसलिए जो भी आप मांगोगे वो आपको दक्षिणा के रूप में देंगे। रावण ने कहा मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं, जो भी लूंगा संकल्प पूर्वक लूंगा, और नियम यह है कि हवन होने के पूर्व ब्राह्मण को दक्षिणा दे दे। हवन होने के बाद जितने क्षण बढ़ते हैं उतना समय होता जाता है, ऐसी पूजा कराने का कोई फल नहीं है। कहा ठीक है संकल्प कराओ। सोचा क्या लेंगे, तो सोना का तो मकान ही है, 10-5 किलो सोना कुछ भी लेगा, क्या लेगा रावण। अब वो संकल्प कराने लगा, ऐसी भाषा का व्याकरण का प्रयोग किया कि पार्वती भी नहीं समझ पा रही है। और उसने उसी व्याकरण के प्रयोग में संकल्प करा दिया कि जिस घर का हमने गृह प्रवेश कराया है नए घर का, वही ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं। संकल्प तो हो गया। कहा कि देवी जी मैंने संकल्प करा दिया। कहा क्या? कहा ये जो घर का गृह प्रवेश हुआ है यही मैंने दक्षिणा में संकल्प करा लिया है। कहा यही घर करा लिया? कहा हाँ। भगवान शिव ने कहा था ना पार्वती कि हमारे भाग्य में निजी रेजिडेंस नहीं है, निजी निवास नहीं है, इसलिए अब चलो। और रावण को सोने की लंका देके चल दिया। कहा देवी मैं मंदिर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि उस सोने की लंका को पाकर रावण ने दुनिया का ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो सोने की लंका में न किया हो, इसलिए उस सोने की लंका में भी सोने में भी दोष आ गया है। और सोने का दोष अगर समाप्त करना हो, किसी स्वर्ण में अगर कोई दोष आ जाए उसे समाप्त करना हो सोने के दोष को, तो स्वर्ण को तपाना पड़ता है। कहा इसलिए देवी हनुमान बन के मैं लंका में आग जलाऊंगा, पूरा सोने की लंका तप जाएगी। वो जो सोने की लंका है वो शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वहां मेरे भक्त विभीषण को अभी राज्य प्राप्त करना है। इसलिए मैं आग लगाकर सोने को तपा दूंगा, जिससे स्वर्ण की लंका शुद्ध हो जाए, मेरे भक्त के रहने लायक हो जाए। कहा इसलिए देवी मैं बंदर बनना चाहता हूं। कहा कि हे प्रभु आप बंदर बनना चाहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि आप पहले ही कोई घर द्वार का निर्माण नहीं किए हैं,
अब अपना तो बंदर बन के इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल जाएंगे। और ये जो परिवार है इसका पालन पोषण कैसे होगा? कहा देवी देखो ये परिवार नहीं है जिससे तुम कर रही, ये परिवार कम, टेंशन मेरे लिए ज्यादा है। टेंशन क्या होता है आपको पता है? टेन माने 10, सन माने सूर्य। टेंशन 10 सूर्य के बराबर जब गर्मी दिमाग में हो जाए तो समझ लो टेंशन है। भगवान शिव ने कहा मुझे तो टेंशन बरकरार है। कहा क्यों? कहा मैं अपने परिवार के साथ कभी बैठ ही नहीं सकता। कहा कैसे? कहा क्योंकि मेरी जो सवारी है वो है नंदी बैल। नंदी बैल पर जब मैं बैठता हूँ और तुम आती हो मुझसे मिलने के लिए तो तुम्हारी जो सवारी हो क्या है? सिंह है। तो तुम्हारा सिंह मेरे नंदी बैल को खाने के लिए दौड़ता है। अब नंदी बैल कहता है पिताजी आप सवार हैं फिर भी मेरी रक्षा नहीं, इस सिंह को संभालिए। तो हम कहते देवी सिंह और बैल का झगड़ा कौन देखेगा, आप दूर जाओ। कहा यहाँ तक तो ठीक है। मेरा पुत्र मुझसे मिलने के लिए जब आते हैं गणेश, तो गणेश की सवारी क्या है? चूहा है। कहा जब गणेश चूहे पर आते हैं तो जो मेरे गले में सर्प है वो चूहा खाने को दौड़ता है। अब चूहा गणेश से कहता है कि हे भगवान, भगवान के गले में जो सर्प है अगर ये उनके गले से नीचे उतरा तो मैं नीचे से ऊपर चला जाऊंगा, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए। कहा तो हम कहते हैं गणेश ये सर्प और चूहे का झगड़ा कौन देखेगा, तुम जाओ। कहा तब तक कार्तिकेय आते हैं, कार्तिकेय की सवारी मोर है। तो कार्तिकेय चूहे से कहते हैं कि तुम डर क्यों रहे हो? अरे उस सर्प को नीचे आने तो मैं नीचे से उसे ऊपर नहीं जाने दूंगा क्योंकि वो मेरा आहार है। मोर सर्प को खाता है। कहा तो हम कहते हैं कार्तिकेय सर्प मोर का झगड़ा कौन देखे, तुम जाओ। कहा इतना मेहनत करते हैं परिवार को, इतना मेहनत करने की जिसमें कला हो भगवान शिव है। कहा यहाँ तक तो यहाँ तक। दूसरी चीज देखो कि मेरे आसपास चारों तरफ भूत लगे रहते हैं, चारों तरफ मेरी जो सेना है वो भूतगण है। कहा मेरे शरीर से लिपटते रहते हैं और कैसा भी भूत हो अगर भभूत लगा लिया जाए तो दूर भागता है। कहा देखो मैंने स्मशान का भभूत जीता की राख भी लगाया और भूतों को भी साथ में रखा है, दोनों को साथ में रखना कठिन है। जहाँ भभूत आ जाए भूत भाग जाते हैं, जहाँ भूत है वहाँ भभूत काम नहीं करता। कहा दोनों को मैंने साथ में रखा है, इसलिए कितना टेंशन है सोच लो। कहा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भगवान के नेत्रों से अग्नि निकलती है, जो तीसरा नेत्र है उससे कौन सी चीज प्रकट होती है? कहा अग्नि, मानस। तब सीमती सरे नयन उघारा उगत ही काम जरी छारा। तब सीमती सरे नयन उघारा उगत ही काम जरी छारा। कहा भगवान ने जब तीसरा नयन उघारा तो उससे अग्नि निकली और कामदेव नष्ट हो गए। कहा एक तरफ तो मेरे नेत्रों से अग्नि निकलती है और दूसरी तरफ सिर में गंगा है। अग्नि और जल को एक साथ रखना कितना कठिन है। कहा दूसरी तरफ मेरी जो चंद्रमा है, चंद्रमा में कौन है? अमृत है। और मेरे गले में कौन है? विष है। अमृत और विष को एक साथ रखना कितना बड़ा टेंशन है। कहा इसलिए मैं टेंशन में हूँ देवी, इसलिए मैं बंदर बनना चाहता हूँ। कहा दुनिया में अगर सबसे जल्दी कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो है भगवान शिव, इसलिए इनको कहा जाता है आशुतोष। आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाले। गांव में कहा जाता है कि खुरपी की कमाई, खुरपी एक यंत्र है जिससे घास फूस सब किया जाता है। कहा ये मेहनत की कमाई और भगवान शिव को अर्पित किया गया जल कभी बेकार नहीं जाता है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। अगर आप एक लोटा जल रोज भगवान को चढ़ाते हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों भगवान महादेव आप पे कृपा करेंगे, क्योंकि बड़े दयालु हैं। जो चीज कोई देवता नहीं ग्रहण करते हो तो भगवान शिव को चढ़ती है। धतूर, मदार, भांग, दुनिया की कोई चीज जो किसी देवता को न चढ़ता हो भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। ऐसे आशुतोष तुम्हें ओढ़र रानी है। कहा
एक बार शंकर जी के मंदिर में एक चोर गया चोरी करने। चोर तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। जब वहां गया, नहीं दे रही अगरबत्ती माचिस कहा, इससे क्या मिलेगा। देखते देखते उसके दिमाग में आया तो मंदिर में एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था। अच्छा, वो घंटा जस्ट जो शिवलिंग था उसके ऊपर लगा था, और शिवलिंग भी बहुत बड़े में लंबा था। कुछ मंदिरों में आज भी देखेंगे शिवलिंग काफी बड़ा होता है। तो उसने सोचा कि अगर इस घंटे को हम ले लें, चुरा लें, तो मेरा काम बन जाएगा 1 महीने का। लेकिन वो घंटा शिवलिंग के एकदम ऊपर था जस्ट। उसने सोचा कि आखिर ये घंटा हम कैसे पाएंगे, नीचे से पा नहीं पाता था, छोटा था। उसके दिमाग में आया कि अगर हम शिवलिंग पे चढ़ जाए तो घंटा मिल जाएगा। तो अब विमुच्यतम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। अब चोरी करने के लिए शिवलिंग पे चढ़ गया, घंटा को काटने लगा। जैसे घंटा को काट के नीचे उतरा कि भगवान शिव प्रकट हो गए, तो डरा। भगवान शिव ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। अरे उसने कहा, हमने आपका इतना अपराध किया और आप प्रसन्न हो गए, कह रहे हैं वरदान मांगो। कहा, ये सोचो भक्त कि जो लोग मेरे ऊपर धतूर मदार भांग चढ़ाते हैं उन पे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तुमने तो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया, इसलिए मैं तुम पे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। भगवान शिव ऐसे दयालु है, इतने दयालु है कि इनके करुणा का कोई पार नहीं है। कहा, इसलिए कहा कि देवी मैं बंदर बनना चाहता हूँ। कहा, जैसे ऐसे कहा वैसे देवर्षि नारद वहां समक्ष में आते हैं, बेड़ा बजाते हुए, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवान शिव बंदर के स्वरूप में आए। इधर भगवान राम के अवतरण की कथा आती है। जैसा कि आपको पता है कि महाराज दशरथ इतने समृद्ध राजा हैं कि दशरथ धन देखे धनद लजाई। धनद माने कुबेर। इतना धन है कि उनके धन को देख के कुबेर लजा जाता है। और अर्घ सिंहासन आसन दे, जब इंद्र के पास जाते हैं तो इंद्र आधा आसन दे देता है, बैठिए बैठिए। सुरपति बसई बाह बन जाके। अब पूरे पृथ्वी के राजा उनके भुजाओं के दम पर शासन करते हैं। सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। कहा, इसलिए अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु के चरणों में विनती करते हैं कि हे गुरुदेव,
आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं, पुत्रेष्टि काम यज्ञ कराते हैं और प्रगटे अभी अग्नि कर लेने, कहा खीर के रूप में, वहां अग्नि से खीर के रूप में प्रसाद प्रकट होते हैं, अग्नि देवता देते हैं और उन्हें ही तीनों रानियों वितरित करते हैं। कहा उसी से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की उत्पत्ति होती है। और कहा राम कौन है, कहा रमन्ते योगिनः यस्य स रामः, जो सब में रमण करे वही राम। कहा देखिए रामचरितमानस जब याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद आप सुनेंगे तो उसमें पहले राम कथा पूछा लेकिन शिव कथा सुनाया। कहा क्यों? जिसको शिव कथा की जानकारी होगी उसे राम कथा समझ में आएगी। यहाँ कृष्ण कथा के पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को राम कथा का वर्णन किया था। क्यों? कहा क्योंकि जिसको राम कथा समझ में आ जाएगी, राम जिसको समझ में आ जाएगा, कृष्ण आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि राम मर्यादा का चित्र है। क्योंकि भगवान राम का जो चरित्र है वो परम पवित्र है और भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो परम विचित्र है। कहा भगवान राम ने जो किया है और जो कहा है दोनों अनुकरणीय है, कृष्ण ने जो कहा है वो अनुकरणीय है। तो कहा इसलिए भगवान राम के चरित्र को जो श्रवण करेगा वो भागवत को समझ पाएगा। कहा अब 4 पुत्रों की प्राप्ति में भगवान राम का जन्म हो रहा है और बड़ी प्रसन्नता है। जैसे ही जन्म हुआ बाबा ने लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी
प्रभु का अवतरण हुआ कुछ ही क्षणों में था कि आपके समक्ष भगवान रामभद्र की का प्रभु का अवतरण हुआ, उत्सव शुरू हो गया। क्योंकि चौथे पल पायो सिद्ध चाहे, चौथे पल की अवस्था में जो चीजें मिलती हैं उससे बड़ा ही प्रेम होता है, बड़ा लगाव होता है। इसलिए अब वहां पर जो है बधाव बजाए जा रहे हैं, बधाइयां हो रही हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार विजिच्छा निर्मित तन माया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बजैया, 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 बाजे बजैया हो बाजे बजैया, बजैया हो बाजे बजैया, बाजे बजैया बाजे बजैया, बाजे बजैया हो बाजे बजैया, जगते हैं जगते हैं जगते हैं चारों भैया बाजे बजैया, जगते हैं चारों भैया बाजे बजैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध राज बाजे बजैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध राज बाजे बजैया। गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है, बाज रही शहनिया अवध आज बाजे बजैया, करते हैं चारों भैया अवध आज बाजे बजैया, चारों भैया अवध आज बाजे बजैया, लगते हैं चारों भैया अवध आज बाजे बजैया।
जगमग जगमग दिया न जलत है, 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 दिया न जलत है जी, दिया न जलत है, दिया न जलत है हो, दिया न जलत है, झिलमिल झिलमिल होते अटरिया बजया, बाजे बजैया झिलमिल होते अटरिया बजया, बाजे बजैया रखते हैं चारों भैया बजया, बाजे बजैया चारों भैया बजया, बाजे बजैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती हीरा मोती, हीरा मोती हम हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया बजया बाजे बजैया, कौन लुटावे रुपया बजया बाजे बजैया, रखते हैं चारों भैया बजया बाजे बजैया, रखते हैं चारों भैया बजया बाजे बजैया। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, भैया 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 लुटावे रुपया बजया बाजे बजैया, भैया लुटावे रुपया बजया बाजे बजैया, रखते हैं चारों भैया बजया बाजे बजैया, रखते हैं चारों भैया बाजे बजैया, रखते हैं चारों भैया बजया बाजे बजैया, रखते हैं चारों भैया बजया बाजे बजैया, बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया। प्रेम से बोले रामभद्र सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, भगवान राम का जन्म हुआ और भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। भगवान राम के अवतार का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य केवल रावण को मारना नहीं था। रावण को मारने का काम तो भगवान राम ने 41वें वर्ष में कर दिया था। कहा अगर इतना ही उद्देश्य होता तो 11,000 वर्षों तक क्यों रखा। कहा
भगवान राम का विवाह 15 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष अयोध्या में रहे विवाह के पश्चात 15, 12, 27, 14 वर्ष का वनवास हुआ। 14वें वर्ष में रावण को मार दिया। 41वें वर्ष में रावण को मारने का काम पूरा हो गया था, लेकिन 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पे शासन किया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आता है। कहा कारण क्या? कहा वस्तुतः रावण को मारना कठिन नहीं था। रावण के द्वारा समाज में, राष्ट्र में, परिवार में जो बुराइयां फैलाई गई थी उनको समाप्त करने में मेरे राम भद्र को 11,000 वर्ष लग गए। बुरे व्यक्ति को मारना सामान्य बात है, लेकिन उसके द्वारा समाज में, राष्ट्र में जो बुराई फैल गई है उसको मारना, उसको मिटाना बड़ी बात है। और उसको मिटाने में राम भद्र को 11,000 वर्ष लग गए। और प्रभु का नामकरण संस्कार का समय आता है। प्रभु क्रीड़ा करते हैं, भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजिबाल समझ। कहा राजा दशरथ जाते हैं, भोजन करते रहते, लगता है कि बालक आए। राजा बन के जाते हैं, इसलिए राम भद्र आते नहीं, कहते कि मैं तो खेल का खुद ही राजा, और आप राजा बन। कौशल्या मैया जाती वात्सल्य भाव से तो प्रभु चले आते। कहा समय आया सज्जनों, इधर प्रसंग बदलता है। बक्सर में निवास करने वाले विश्वामित्र जी हैं, यज्ञ करते रहते हैं और उनको लगता है कि हमारे यज्ञों को राक्षस विध्वंस कर देते हैं। प्रभु ने जब स्वयं अवतार लिया है तो क्यों न हम चले और प्रभु को साथ में ले आए, जिससे हमारे यज्ञ की रक्षा हो सके। कहा राजा दशरथ आनंदित हैं, चौथे पल पायो सुखचारी। और विश्वामित्र का प्रवेश होता है अयोध्या में। जब द्वारपाल जाके बताते हैं कि विश्वामित्र आए हैं तो दशरथ कांप जाते हैं। कहा अरे ये विश्वामित्र क्यों आ गए? क्योंकि विश्वामित्र का अयोध्या में आना शुभ नहीं है। विश्वामित्र जीवन में 3 बार अयोध्या में आए। कहा ये तीसरी बार आए हैं जीवन में, और जितनी बार भी आए अयोध्या के लिए समस्या उत्पन्न हो गया, संकट उत्पन्न हो गया। कहा पहली बार विश्वामित्र आए जब अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र जी थे। कहा ऐसी घटना घटी इनके आने के कारण कि अयोध्या के राजा को काशी में डोम बनना पड़ा। प्रसंग आता है। कहा दूसरी बार विश्वामित्र जब आए तो यहां के राजा त्रिशंकु थे, और त्रिशंकु राजा वशिष्ठ से कह रहे थे अपने सदगुरु से कि मैं शरीर सहित स्वर्ग में जाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा यह संभव कहां है? प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाया उसका अतिक्रमण कर रहे हो। कहा त्रिशंकु राजा विश्वामित्र के शरण में गए। विश्वामित्र ने कहा कि हम आपके राज्य में आएंगे। कहा जब राज्य में आए तो विश्वामित्र ने कहा, क्योंकि वशिष्ठ और विश्वामित्र का आपसी कंपटीशन था, तो विश्वामित्र ने कहा कि जो काम वशिष्ठ नहीं कर सकते मैं कर सकता हूं, मैं तुमको सदैव स्वर्ग में भेज सकता हूं। कहा त्रिशंकु महत्वाकांक्षी थे, एमबीएस थे, तो कहा उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे भेज दीजिए। कहा जब विश्वामित्र ने अपने तपस्या के प्रभाव से सदैव शरीर सहित स्वर्ग की तरफ नीचे से ऊपर भेजना शुरू किया, उड़ पड़े पंख की तरह और स्वर्ग के करीब जा पहुंचे। इंद्र ने वहां से देखा, कहा रे ये तो अनर्थ हो रहा है, आज तक सशरीर कोई नहीं आया, ये क्या हो रहा है? इंद्र ने ऊपर से उनको नीचे ढकेलना शुरू किया। नीचे ढकेलता पृथ्वी तक आते, पृथ्वी के पहले विश्वामित्र तपस्या से उठाते, फिर ऊपर जाते, इंद्र ढकेलता, फिर नीचे आते। कहा वो आकाश के बीच में रह गए। कहा दूसरी बार जब अयोध्या में विश्वामित्र आए तो ये दशा हुई यहाँ के राजा के कि न पृथ्वी के हो सके न आकाश के हो सके। कहा मुंह नीचे की तरफ लटका है, पैर ऊपर की तरफ, आज भी त्रिशंकु ऐसे ही है। कहा 2 बार आए तो अयोध्या की ये दुर्गति हुई, और अब तीसरी बार आए हैं। अब जब राम आए हैं हमारे जीवन में तो तीसरी बार आए हैं। अब देखिए क्या करते हैं।
कहा लेकिन अगर द्वार पे कोई अतिथि आए तो आना तो पड़ता है, मिलना तो पड़ेगा। कहा अब उनके समक्ष आए और निवेदन किया, चरणों में पाद्यर्घ्याचमनी किया। कहा प्रभु आपकी क्या व्यवस्था करें? कहा कि हमें कुछ नहीं, ये जो आपके पुत्र हैं इनकी प्राप्ति हमें करा दीजिए। कहा चौथे पन में पाया है इनको, गुरु के मुख से नाम की परंपरा रखा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और इनको मैं कैसे दे दूंगा? कहा नहीं आपको इन्हें देना पड़ेगा। राजा दशरथ कहते हैं कि सबसे प्रिय किसी को देह होती है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमिष कमाही। एक क्षण में मैं अपनी देह शरीर दे दूंगा, पूरा सेना लेकर मैं युद्ध करूंगा वहां राक्षसों से आपके यज्ञ की रक्षा के लिए, लेकिन मेरे राम को मत मांगिए। विश्वामित्र कहते हैं नहीं मैं लूंगा तो राम और लक्ष्मण को ले जाऊंगा, नहीं तो मैं श्राप दूंगा, अयोध्या भस्म हो जाएगी। कहा प्रभु ऐसा मत कीजिए। वशिष्ठ ऋषि आते हैं, वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि नहीं कोई संत अगर द्वार पर आए राजन, तो राजा का अर्थ है जो संतों की आज्ञा का पालन करे उसी को राजा होने का अधिकार है। कहा इसलिए आप राम को दे दीजिए। दशरथ जी कहते गुरुदेव आप बताइए, चौथे पन में मैंने पाया है इन बालकों को और मैं कैसे दे दूं? नहीं हो सकता। वशिष्ठ जी ने कहा एक बात बताइए, आपने राम को कहां से प्राप्त किया? यज्ञ कराया, यज्ञ से जो चरु प्रकट हुए खीर के रूप में, वहीं से राम की प्राप्ति हुई। यानी आपके राम के प्राप्ति के कारण यज्ञ है। और विश्वामित्र राम को मांग किस लिए रहे हैं? यज्ञ की रक्षा के लिए। तो जहां से इनकी प्राप्ति हुई है उसी के रक्षा के लिए ही अगर मांग रहे हैं तो आप इन्हें दे दीजिए। कहा नहीं मैं नहीं दे सकता। राम के दाहिने हाथ को विश्वामित्र जी पकड़ लिए हैं कि नहीं मैं राघव को ले जाऊंगा। बाएं हाथ को दशरथ जी पकड़े हैं। दशरथ जी कहते हैं हे मुनि देव, हे ऋषिवर, ऐसा दान मत मांगिए जैसा दान देने से मेरे प्राण ही चले जाए। कहा आप कुछ भी कर लीजिए, मैं राघव को नहीं दे सकता, मेरे प्राण चले जाएंगे। अगर राम यहाँ से गए, अयोध्या से राघव गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। कहा कुछ भी कर लीजिए, मैं राघव को नहीं दे सकता। राघव तो मैं दूंगा, राघव को मैं दूंगा, करते